मॉर्निंग। ये जीके का 17वां पार्ट है और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हमारा वीडियो टाइम से उनको पहुंच जाए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल सती प्रथा से संबंधित, सती प्रथा का अंत किसने किया था, ये सवाल है। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सती प्रथा का अंत उन्होंने ही किया था। ये 1929 के करीब की बात है, 1929 में। और सती प्रथा को लेकर के आंदोलन चलाया था राजा राम मोहन राय ने, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल बेंटिक से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कार्य उनका क्या है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है और सती प्रथा को समाप्त किया था उन्होंने 1829 में। और ठगी प्रथा को भी उन्होंने समाप्त किया था 1830 में। एक प्रथा थी ठगी प्रथा, 1830 में समाप्त किया। 29 में सती समाप्त किया और 30 में ठगी समाप्त किया। मैकाले की अनुशंसा पर, मैकाले के इंस्ट्रक्शन पर, अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, इंग्लिश मीडियम बनाया था विलियम बेंटिक ने मैकाले के निर्देश पे। और शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो 3 महत्वपूर्ण कार्य किए थे, सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत और शिशु बालिका की हत्या का भी अंत किया था विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, यह सवाल आया है। उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है। और तारामंडल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। प्रमुख तारामंडल कौन कौन है। कॉन्स्टेलेशन कहते हैं तारामंडल को। तो पहला सबसे जो महत्वपूर्ण तारामंडल है उसका नाम आप उर्सा मेजर, URSA, उर्सा मेजर, MAJOR। और दूसरा है उर्सा माइनर, URSA MINOR। और तीसरा है ओरियन, ORION, जिसको मृग कहते हैं हिंदी में, आप इंग्लिश में ही याद रखिए। और चौथा है सिग्नस, SYGNUS, सिग्नस। और पांचवा है हाइड्रा, HYDRA। आकाश में कुल 68 कॉन्स्टेलेशन है, तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल जो ज्ञात है सेंटोरस है, सेंटोरस है। और वृहत सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल के 7 सर्वाधिक जो तारे कहलाते, जो 7 तारे एक साथ रहते हैं उसको बिग डीपर कहते हैं। वृहत सप्तर्षि कहते हैं, यानी उसको बिग डीपर कहते हैं। उर्सा मेजर और माइनर दोनों के 7 तारा और दोनों तारामंडल के को देखा जा सकता है। दोनों के उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दोनों के 7 तारामंडल को एक साथ देखा जा सकता है बसंत ऋतु में। बसंत कहते हैं स्प्रिंग को। और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये बसंत में, स्प्रिंग में, मौसम में, बहार में नजर आता है। ये ओरियन को देखा जा सकता है, ओरियन जो तारामंडल है उसको देखा जा सकता है शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। चलिए नेक्स्ट है, कुछ सवाल है। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का कार्य अधिक करता है उसमें पराया पाया जाता है, यह सवाल आया था। उसमें पाया जाता है दूरदृष्टि दोष। जो व्यक्ति पढ़ने लिखने का काम करता है उसमें पाया जाता है दूरदृष्टि दोष, ये सवाल आया था। दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो दृष्टि दोष समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष होता है और एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुता, अबिंदुता। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव लेंस का
इस्तेमाल होता है, और दूर दृष्टि जिसको होती है उसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, और जरा दृष्टि में द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल होता है। उसमें फोकस दो नजर आते हैं तो द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल होता है। अबिंदुता में बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल होता है। एक रोग है अबिंदुता, अबिंदुता आंख की डिजीज है, उसमें बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल होता है। ये लेंस जो है, ये जो हम चश्मा पहनते हैं उसकी बात हो रही है। आप में से कई कंफ्यूज होंगे तो याद कर लेंगे, ये तथ्य है, इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश हिंदी, देखिए भैया, नॉलेज इंग्लिश हिंदी नहीं होती। नॉलेज होता है, नॉलेज आप ज्ञान हिंदी में प्राप्त करें या अंग्रेजी में प्राप्त करें, आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको तथ्य को याद कर लेना चाहिए जिस रूप में भी मिलता है। धन्यवाद। हाँ, 3 सवाल जो हमने पूछा ही नहीं, वो 3 सवाल की तरफ मैं चल रहा हूं। और पहला सवाल है कि प्लेग किस जानवर से फैलता है। दूसरा सवाल, हैजा पेचिस किससे होता है। और तीसरा सवाल, बर्ड फ्लू किस जानवर से होता है। थैंक यू।